यदि किसी को कुछ भी कोई भी शक्ति दिखाई देता है तो इसका क्या मतलब है? उसे कोई अच्छा शक्ति लगा हुआ है या उससे कोई देवता मदद करते हैं इसलिए दिखाई देता है, क्या है? किसी को यदि भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी चुड़ैल जिन खबीस इस प्रकार के नकारात्मक जो ऊर्जा होते हैं, जो शक्ति होते हैं, यदि ऐसी चीज किसी को दिखाई देता है तो इसका वजह क्या है और ये क्यों दिखाई देते हैं? क्या ये अच्छी शक्ति है और क्या ये गलत है, क्या है? इसके बारे में इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो दिखाई देना कई लोग समझते हैं कि ये अच्छी बात है, क्योंकि कई लोग इतना घोर तपस्या करता है फिर भी उनकी दृष्टि नहीं खुलता। शमशान में बैठ कर के लाख जप तप हवन मंत्र करता है फिर भी उसका दृष्टि नहीं खुलता, नज़र नहीं खुलता। लेकिन किसी किसी को अचानक भूत दिखने लगता है और उसको भूत बाधा भी है, तो इसका क्या मतलब है? और जो शमशान में अघोरी है, इतना लाख जप करता है फिर भी उसे दिखाई नहीं देता, इसका क्या मतलब है? ये सारे चीज के बारे में हम अपने चैनल पर बताते हैं, और आप लोग हमारे चैनल को विस्तार से नहीं देखे तो जाके और विशेष वीडियो जाकर देखिए, समझ में आएगा। तो डायन की जो शक्ति होती है या किसी भी प्रकार से कोई शक्ति को किसी के ऊपर लगाया जाता है तो वो भूत होता है। और यदि वो भूत है तो उन शक्ति को यदि किसी के ऊपर लगा दो तो क्या होता है कि वह भूत उन व्यक्ति को पूरी तरह से अपने काबू में ले लेता है, उसका शरीर को अपने काबू में ले लेता है। तब जाकर के वह भूत उन शरीर में घुस जाता है। इसके वजह से वह भूत के प्रभाव से उन्हें अनेकों प्रकार की भूतें दिखाई देता है, और भूत को देख करके जिनके शरीर में वह भूत है उसे भी भय लगता है, न कि उसे हिम्मत होता है और न ही वह अकेले किसी भी जगह पर जा सकता है। उसे भी भय लगते रहता है और सवारी भी आ जाता है और बक बक बोलते भी रहता है। कभी तबीयत खराब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, मतलब कि वो भूत उनको जो दशा करना चाहता है वह सभी दशा करता है, फिर भी उसको नज़र से दिखाई देता रहता है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ न कुछ उसे दिखाई देते रहता है। कभी उसे मालूम होता है कि हमारे आगे चल रहा है, कभी पीछे चल रहा है, कभी साथ में चल रहा है, कभी कुछ। किसी को अनेकों प्रकार की अनुभवें या दिखाई दे सकता है। जिसके ऊपर भूत प्रेत की बाधा है उन व्यक्ति के बारे में हमने ये बताया कि उन्हें दिखाई देता है। और अघोरी तांत्रिक जो शमशान में बैठ करके सीधी साधना करते हैं उन्हें मंत्र तो सफल हो जाता है लेकिन उसका दिव्य दृष्टि नहीं खुलता, और वो किसी को आज तक सही से देख नहीं पाया कि उसके साथ में कौन सा प्रेत लगा हुआ है। लेकिन एक मामूली सा व्यक्ति जिसके ऊपर प्रेत लगा है, भूत लगा है, वह अनेकों प्रकार की भूत प्रेत की छाया देखा, उनकी शक्ति को देखा और महसूस भी किया, अनुभव भी किया, क्योंकि उसने झेल रहा है तो वो सभी चीज को वो महसूस किया। लेकिन शमशान में जो साधक है, अघोरी है, ज़्यादातर अघोरी को ही दृष्टि जल्दी नहीं खुलता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो शमशान की अघोरी है वह ऐसा क्या करता है कि उसकी दृष्टि नहीं खुलता और न ही उसे कुछ ऐसा अलौकिक ज्ञान मालूम होता है। देखिए, होता यह है कि आप अघोरी हो, यदि आप अघोरी हो, मेरा वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। तो यदि आप अघोरी हो
तो आप मंत्र को साधे होंगे, आपने अनेकों मंत्र को साध लिया होगा, जिस शक्ति के बल पर आप कुछ काम भी करते होंगे, आपके पास कुछ ताकतें भी महसूस होता होगा। लेकिन होता ये है कि कई अघोरी को शक्ति मिलती है तो उसे महसूस होता है, और कई को महसूस नहीं होता, कई को तो नजर ही नहीं खुलता, उसे भूत तक का दर्शन नहीं हुआ। तो होता ये है कि जो शक्ति आपने प्राप्त किए, वो शक्ति किसी न किसी वजह से आपको रुकावट पैदा करता है, आपको महसूस ही नहीं होने देना चाहता, क्योंकि आपके पास से वो शक्ति हटना ही नहीं चाहता। होता क्या है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं या जा रहे हैं या चल रहे हैं या किसी के घर गए, कहीं भी गए, तो उस दायरे में, उस क्षेत्र में शक्ति बैठता है या चलता है या खड़े रहता है, तो उस दायरे में अनेकों प्रकार की शक्ति आवागमन होते रहता है। लेकिन होता ये है आप लोगों के साथ कि जो शक्ति है, वह शक्ति आपके पास हमेशा के लिए बैठा रहता है, वह अपनी जगह छोड़ के हटता नहीं, इसलिए आपकी दृष्टि नहीं खुलता। कुछ ऐसे शक्ति होते हैं जो ऐसी जगह पर बैठ जाता है जहां पर उसको नहीं बैठना चाहिए, और वो ऐसी जगह पर बैठ जाता है जहां किसी और शक्ति का स्थान होता है। तो किसी का कुर्सी यदि कोई छीन करके बैठ जाएगा जबरदस्ती और कहेगा कि नहीं मैं ही राज चलाऊंगा, और उससे राज चलने वाला होगा तब न चलाएगा जी। तो इसी तरह से शक्ति में होता है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा स्थान होता है, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं शास्त्र पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं साधना के विषय में बहुत कुछ जानता हूँ, तो आपके इर्द गिर्द में जो स्थान होता है, जिस जगह पे देवता की बैठने की जगह है, वहाँ कोई ऐसी शक्ति आकर के बैठ जाए और उनसे कुछ हो ना, फिर कहे कि मैं ही सब कुछ हूँ, और उससे कुछ होता ही नहीं है, और जो काम किसी और शक्ति कर सकता है, जैसे कि देवता का स्थान है, जो काम देवता कर सकता है वो कोई और शक्ति नहीं न कर सकता है। तो उसी प्रकार से किसी का स्थान यदि छिन जाता है तो आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलता, और आपको पता आज तक नहीं था कि ऐसा भी होता है। दिव्य दृष्टि नहीं खुलने का कारण ऐसा भी हो सकता है। तो आपने ये वीडियो देखी, आपको पता चल गया कि क्या होता है कारण। किसी का दिव्य दृष्टि यदि नहीं खुल रहा है, जब तब साधना हवन मंत्र कर रहे हैं फिर भी नहीं खुल रहा है, तो ये कारण हो सकता है, और होता है अधिकतर लोगों के साथ में, क्योंकि ऐसी शक्ति आपके इर्द गिर्द में बैठ जाएगा, आपके पास बैठ जाएगा कि कुछ दूसरा शक्ति जो होता है, जो आपके पास आने नहीं देता वो शक्ति, या फिर वो आते नहीं है। तो जब तक आएंगे नहीं आपके पास, तब तक आपके शरीर में वो ऊर्जा विद्यमान नहीं होगा, वो शक्ति नहीं मिलेगा आपको, फिर आप देख नहीं सकते हो। तो ये सब कारण होता है दिव्य दृष्टि, नजर नहीं खुलने का, आपको भूत प्रेत की दर्शन नहीं होने का, देवी देवता कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, भूत कैसे दिखते हैं, भूत और प्रेत कैसा कैसे होते हैं, ये सब नहीं मालूम हो रहा है। तो इसका यही मतलब है कि आपके पास कोई ऐसी शक्ति बैठा है जो आपके इस काम में रुकावट डाल रहे हैं, या कोई आपका ऐसे व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ना नहीं देना चाहता। कुछ भी हो सकता है, तो दिमाग लगा लीजिएगा कि क्या है नहीं है, सोच लीजिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।